फाइनली करवा चौथ के लुक्स ऑलमोस्ट सारे क्रिएटर्स के सामने आ चुके हैं। इस वीडियो में वही चर्चा करेंगे, किसने साड़ी पहनी, किसने लहंगा पहना, किसने बाजी मारी, कौन दुल्हन की तरह तैयार हुआ और किसने कितनी पुट्टी पुतवाई। लेकिन सबसे पहले हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। अभी भी 60% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरे चैनल को देखते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं। जब आपको मेरी वीडियोस देखनी ही है तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कर ही सकते हो ना। चलो आपके लिए एक छूट है, आप नोटिफिकेशन वाली घंटी मत दबाना, बस सब्सक्राइब कर लेना। एंड उसके बाद सबसे पहले आप सब लोगों को थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे इतने सारे लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए। मैंने जो कल अपना सिंपल सा लुक दिखाया था, मेरी साड़ी को इतने सारे लोगों ने पसंद किया। मुझे इतने सारे इंस्टा डीएम आए थे कि आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आपने कहाँ से ली, कितने की है। और इतने सारे लोगों ने इतने सारे आशीर्वाद दिए, इतना सारा, छोटों ने प्यार दिया, बड़ों ने आशीर्वाद दिया। इतना मतलब इतने सारे लोग मुझे पसंद करते हैं और इतने सारे लोग मुझे प्यार करेंगे, इतना मैंने नहीं सोचा था कि भाई आप लोग मुझे भी इतना प्यार करते हो। अपने इस प्यार को ऐसे ही बना के रखना। अब हम बात करते हैं क्रिएटर्स की। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें बताओ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम निक्की एंड कामिनी जी से। निक्की का लुक मुझे इतना अच्छा लगा, इतना मतलब सिंपल था, डिसेंट था, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं लटकाया था हर बार की तरह। लहंगा नहीं पहना था, साड़ी पहनी थी, साड़ी के पीछे चुंदरी डाली थी। बहुत अच्छी लग रही थी निक्की, बहुत एकदम हटके साड़ी थी, हटके उसका कलर कॉम्बिनेशन था, मेकअप बहुत सेटल्ड कराया था, बहुत अच्छा लग रहा था, ओवर नहीं लग रहा था। हमेशा वो मायके में जाके करवा चौथ करती हैं, उसका रीज़न मुझे नहीं पता है क्या है, लेकिन हमेशा करवा चौथ के टाइम वो अपने मायके में ही होती हैं। उनकी मम्मी बहुत अच्छी लग रही थी, उन्होंने एज के हिसाब से एकदम लुक लिया था, साड़ी पहनी थी, तो दोनों माँ बेटी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। कामिनी जी का लुक मैंने रात तक नहीं देखा था, सुबह एक ब्लॉग में उनका लुक देखा। मैंने किसी के ब्लॉग नहीं देखे हैं, जस्ट मैं लुक्स की बात कर रही हूँ, तो मैंने लुक देखे हैं। उनका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने भी साड़ी पहनी थी और साड़ी के ऊपर पीछे रेड कलर की चुनरी टच करी थी, टक करी थी। दोनों का, देवरानी जेठानी का, दोनों का लुक बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे इन दोनों में से बात करेंगे तो निक्की का लुक कल का ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब हम बात करते हैं देवरानी जेठानी, जो किट्टो और उनकी बहन है वंदना, उनका उनका लुक ना मुझे रहते ना एक बहुत ओवर बहुत ओवर बहुत ओवर वाला लगा, एक एज के हिसाब से, या इतना हैवी लहंगा, इतना ज़्यादा तामझाम, इतना ज़्यादा मेकअप। एक रहता है ना हमेशा दुल्हन बन के तैयार रहना, शायद आजकल बहुत सारी दुल्हन इतना मेकअप नहीं कराती हैं जितना हमारी किट्टो रानी ने करा लिया, बट सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। और सेकंड थिंग, उनको ये चीज़ें प्रमोट करनी होती हैं, शायद वो लहंगा उन्होंने मतलब प्रमोशन के लिए ही चूज किया था, तो इतना हैवी चूज़ कर लिया, मतलब कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। फेस बहुत कम नज़र आ रहा था, पूरे फेस पे बाल बाल और पूरी ज्वेलरी नज़र आ रही थी। अगर दोनों बहनों में बात करें तो मुझे कल के लुक में वंदना, जो उनकी बहन है बड़ी, वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उसका लहंगे का कलर बहुत अच्छा था, उसके मेकअप भी अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप उन दोनों बहनों के अकॉर्डिंग वंदना का ज़्यादा अच्छा मेकअप हुआ था, भुट्टो का कम अच्छा लग रहा था मुझे। और उसने ज़्यादा मतलब ज्वेलरी वाले तामझाम बहुत ज़्यादा नहीं लटकाए थे, लेकिन लहंगा उसका भी बहुत हैवी था। लेकिन पर किट्टो के मुकाबले उसका लहंगा अच्छा लग रहा था। आपको किसका लुक दोनों में ज़्यादा अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में बात करना। सेम टाइप का लहंगा मिस्टी मायूस यानी सृष्टि ने पहना था, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब बहुत उनका लहंगा अच्छा था, कलर अच्छा था, उस पर भी उन्होंने रेड कलर की चुनरी को टक किया था। उनका भी वही है, ये लोग इन्फ्लुएंसर हैं तो इनको ये सारे टाइम ऐसे होते हैं कि इनको प्रमोशंस करने होते हैं, तो अगर लहंगा प्रमोशन के लिए आते हैं तो ये लोग लहंगा डालते हैं। और अगर आप कोई भी इंसान हो, अगर वो लहंगा डालेगा तो उसको मेकअप भी कराना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम इतना हैवी लहंगा पहन रहे हो और उस पर मेकअप ना कराओ, मेकअप आर्टिस्ट से द्वारा, अपने आप जिनको नहीं आता है खुद कर ले तो भी वो बेकार ही लगेगा।
लेंगे, तो इसीलिए इनको वो कराना पड़ता है। पर वो खुद पे डिपेंड करता है कि आपको कितना सिंपल रहना है और कितना हैवी लुक लेना है। सेम लहंगा ही, सेम टाइप का लहंगा मिस्टी मायूस ने पहना था, लेकिन उन्होंने खुद से मेकअप किया था, तो उनका भी बहुत अच्छा मुझे लुक लगा। मतलब मुझे सबका ही लुक अच्छा लगा, क्योंकि सुहाग के लिए सब तैयार हुए थे, करवा चौथ के लिए तैयार हुए थे। बस ये है, किट्टो का थोड़ा मुझे हैवी लुक लगा, मतलब बहुत ओवर ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा उन्होंने ताम झाम माता पट्टी और वो सब लटका लिया था, जिसकी शायद कोई ज़रूरत नहीं थी। दीपक जायसवाल की वाइफ संजना बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। उन्होंने शायद अपनी शादी का लहंगा पहना हुआ था, वो खुद से ही मेकअप किया था। मतलब मुझे तो लगता भी नहीं है, बट उनकी फ़र्स्ट करवा चौथ थी इसलिए उन्होंने लहंगा पहना था, बट बहुत हैवी लहंगा था। उनको पहनने का डिसीजन उन्होंने खुद लिया, वो संभाल पाई, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भाई उनकी प्रेगनेंसी चल रही है, तो अगर वो नहीं भी पहनती तो भी चलता, बट उनका मन था, क्योंकि फ़र्स्ट करवा चौथ थी, वो संभाल पाई, उनको इतनी हिम्मत थी, तो इसलिए उन्होंने पहना। बहुत सुंदर लग रही थी वो भी। उसके बाद इन सब में हमारी लप्पी भौजी का भी लुक आया, उनकी देवरानी का भी लुक आया, उनकी ननद का। अगर तीनों में बात करें तो उनकी ननद जो बेंगलोर वाली जीजी है, उसका लुक सबसे अच्छा लग रहा था। शायद वो फास्ट भी रही थी, और इनके घर में होता नहीं है, इसीलिए ये दोनों फास्ट नहीं रही थी। इन्होंने सिर्फ व्यूज़ के लिए और अपनी ऑडियंस के लिए तैयार होकर वीडियोज़ क्रिएट किए थे, वीडियोज़ बनाए थे, रील्स बनाए थे और वो डाले थे। और बेंगलोर वाली जीजी शायद पूरे विधि विधान से व्रत रही थी, उनका लुक बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने भी साड़ी पहनी थी और चुनरी को टक किया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। वो भी डिसेंट तरीके से तैयार हुई थी, ज़्यादा ताम झाम नहीं लिए थे। भंजना की जो कुछ वीडियोस आई थी, वो थोड़ा ज़्यादा उन्होंने फ़िल्टर ज़्यादा लगा दिए, या ज़्यादा ये मेकअप ज़्यादा, मतलब उन्होंने गुलाबी गुलाबी अपना पूरा चेहरा कर लिया, तो उसका थोड़ा मेकअप मुझे बहुत अजीब लगा। और लप्पी बहू जी तो बिल्कुल सिंपल तैयार होकर उन्होंने जस्ट अपनी ऑडियंस के लिए रील्स बनाए थे, क्योंकि सारे इस होड़ में आगे निकल के जा रहे थे, वो सबसे पीछे रह गई थी। इसीलिए उन्होंने रात को 11 बजे सो के उठ के नींद में से तैयार हुई, फिर रील्स शूट किए, फिर अपनी ऑडियंस के लिए डाले थे। बाकी सब अच्छे लग रहे थे। उधर जो हमारी जगत दीदी हैं, उनकी भाभी भी बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, बहुत अच्छे से उन्होंने भी साड़ी पहनी थी। और सब ने, मतलब इनका एक वो है कि चुनरी को वो टक्कर लेते हैं और कोई भी साड़ी पहन लेते हैं, वो अच्छा ही लगता है। तो वो उनका भी एक लुक मेरे को अच्छा लगा। जिया सासुत का लुक आया था, और मतलब बहुत सारे, काजल मिथुन का लुक आया था, उन्होंने भी लहंगा पहना था, उन्होंने भी बहुत हैवी हैवी ज्वेलरी पहन ली थी, लेकिन अच्छे लग रहे थे सब। मुझे अगर पर्सनली बात करें तो मुझे जो सबसे अच्छा लुक लगा, सबसे हटके लगा, सबसे डिसेंट लगा, तो इनके साथ में जो लप्पी बहू जी के साथ में इनकी जो फ्रेंड थाईलैंड अभी घूमने गई थी, बैंकॉक घूमने गई थी, जो रिया आई थिंक उसका नाम है, उसका लुक मुझे सबसे अच्छा लगा। इतना मतलब सिंपल भी था, सोबर भी था, बहुत सुंदर लुक था। वो सुंदर भी हैं इसलिए सुंदर भी लग रही थी। बहुत सुंदर लुक था, एकदम डिसेंट जिसको बोलते हैं ना, वो लुक मुझे उनका लगा एकदम सबसे हटके, जो निखर के लुक आ रहा था। मुझे वैसे लुक बहुत पसंद आते हैं, तो मुझे सबसे अच्छा लुक की अगर बात करेंगे मेरी, अगर उसके थिंकिंग के हिसाब से, मुझे सबसे हटके लुक उनका लगा। और अगर तैयार होने के मामले में और वैसे बात करेंगे कि मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराए और उसमें सबसे अच्छा कौन लगा, तो मुझे सबसे अच्छी फिर निक्की लगी। आप लोग बताना आपको कौन सबसे अच्छा लगा। और बस यही था, मैंने सबके लुक देखे, सबके बहुत अच्छे लग रहे थे सब। मतलब बुराई करने जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। मतलब ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सब अपने अपने हिसाब से त्यौहार करते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। और इन्फ्लुएंसर हैं तो इसीलिए इनके पास चीज़ें आती हैं, तो इनको अगर ओकेजन के हिसाब से चीज़ें आती है तो प्रमोट भी करनी पड़ती हैं। अगर कोई चीज़ मतलब आप लहंगा आएगा तो आप उसको दिवाली पे प्रमोट करते हुए इतने अच्छे नहीं लगोगे जितने करवा चौथ पे लगोगे, तो इसीलिए इनकी चीज़ें इतनी हैवी हो जाती हैं समटाइम्स। और जो सबसे अच्छे थे मुझे, वो नीतू बिस्ट का लुक तो सबसे हटके होता है। वो पता नहीं 2 दिन में कितनी सारी ड्रेसेस चेंज करती हैं, लेकिन उनका एक साड़ी था रेड कलर का जिसमें वो अर्घ दे रही थी, वो वाला साड़ी जिस पे नीतू लखन लिखा हुआ था, वो सबसे हटके साड़ी था। मुझे इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, बहुत पसंद आया था। किस किस ने वो साड़ी नोटिस करी, उस पर जो नाम लिखा हुआ था, किस किस को अच्छी लगी वो साड़ी ज़रूर बताना। और
आप लोग अपनी पसंद ज़रूर बताना कि आपको कौन सा क्रिएटर सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और इतना प्यार करने के लिए, मेरी साड़ी को, मुझे, मेरे लुक को, इतने सारे आपने कमेंट किए, उन सब के लिए दिल से अगेन एंड अगेन एंड अगेन धन्यवाद। जितने छोटों ने प्यार दिया उनको भी, जितने बड़ों ने मुझे आशीर्वाद दिया। एक कमेंट की मैं ज़रूर बात करूँगी। कल मुझे एक कमेंट आया था कि जिसमें उन्होंने कमेंट किया था, कोई मतलब एज की आंटी थी, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि बेटा मैं आपकी माँ जैसी हूँ, माँ की उम्र की हूँ, मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ। वो कमेंट ना मेरे दिल को छू गया कि मतलब इतने बड़े बड़े लोग भी मुझे, उतने एज के लोग भी मुझे प्यार करते हैं और मुझे देखते हैं। सो थैंक यू सो मच। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।